हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति समीकरण का वेरिफिकेशन को देखे थे, जिसमें तीन इक्वेशन है और तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन को जो है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जितने भी टर्म है सभी टर्म का अलग अलग मीनिंग है, उसका यूनिट अलग अलग है। अगर हम बात करें कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी जिसको अंतिम वेग कहा जाता है, और u हो गया इनिशियल वेलोसिटी जिसे प्रारंभिक वेग कहा जाता है। कोई भी जब ऑब्जेक्ट या दुनिया का कोई भी वाहन जब गति करना स्टार्ट करता है तो शुरू से लेकर अंत तक, तो जहां शुरू करता है वो u का मान होता है और जहां अंत होता है उसे v का मान बोलते हैं। a हो गया आपका एक्सीलरेशन, ठीक है, t हो गया आपका टाइम, और s हो गया आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबरिकल में, या कभी कभी इसको 5 नंबर या प्रूफ भी दे देता है। देखा गया है क्लास 11th में इसको कई बार मतलब कि प्रूफ में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन अ पार्टिकुलर सेकेंड, ठीक है, किसी विशेष सेकेंड में पिंड का विस्थापन, किसी विशेष सेकेंड में पिंड का विस्थापन, ठीक है। अब विशेष सेकेंड में पिंड का विस्थापन क्या है, आखिर ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। सबसे पहले इस बात को क्लियर कीजिए कि इस टॉपिक का क्या मीनिंग है। खाली प्रूव कर देना, फॉर्मूला निकाल लेना, नंबरिकल बना लेना, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फॉर्मूला हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और कहां उपयोग होता है। अगर हम फिलहाल यहां पर बात करें कि ये कोई रोड है, ठीक है, और इसे हमने 3 भागों में बांट दिया और आपका एक्सीलरेशन बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए कि हर 1 सेकेंड में एक्सीलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी आपने यहां से लेकर यहां तक 3 सेकेंड आया और 3 सेकेंड को हमने 1-1 सेकेंड में बांट दिया। तो मान लीजिए कि यहां पर वेग बढ़ रहा है, यहां का वेग मान लीजिए कि 10 था, यहां का 15 हो गया, यहां का 20 हो गया। तो एक बात बताइए कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वो हर 1 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप स्लो चल रहे हैं, सीधी सी बात है कि स्लो चल रहे हैं, तो 1 मिनट में आपने दूसरा मिनट बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो दूसरा मिनट का जो दूरी होगा या डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, पहले इसकी अपेक्षा। तो जब भी कोई रोड में या कोई भी ऑब्जेक्ट जब गति करता है और उसका वेलोसिटी बढ़ता है तो हर 1 सेकेंड उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बढ़ता है। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा फॉर्मूला है, थ्योरी है और टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन पार्टिकुलर सेकेंड। यानी आपको कह देगा कि 10वां सेकेंड का दूरी निकालो, 20वां सेकेंड का, 15वां सेकेंड का, ठीक है। अब है कि इसमें क्या होता है इन तीनों इक्वेशन में कि अगर 15 सेकेंड बोल दिया तो 1 से लेकर 15 काउंट हो जाता है, लेकिन जब इसमें बोलेगा 15वां सेकेंड तो वहां पर सिर्फ 15वां यानी 14 को आपको माइनस करना होगा। 14 सेकेंड जो है वो माइनस करना होगा। तो अगर हम 15 सेकेंड निकाले फिर 14 को माइनस करेंगे तो लंबा चौड़ा इतिहास बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट थ्योरी और फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। बिल्कुल एकदम आसान है, आपको समझना है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि डिस्टेंस, यहां पर हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो सूत्र होता है वो s बराबर u टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यही जो सेकेंड इक्वेशन है। तो डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब है कि मान लीजिए कि यहां पर हम लोग कहेंगे बॉडी द्वारा n सेकेंड में, कितना सेकेंड में, n सेकेंड में तय की गई दूरी। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि बॉडी द्वारा nth सेकेंड या n सेकेंड डायरेक्ट लिखो ना, n सेकेंड में तय की गई दूरी। हमने क्या लिखा, बॉडी द्वारा n सेकेंड में तय की गई दूरी। तो जो t का मान है वो यहां n होगा। तो s बराबर u t, और t की जगह यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, n का, तो u n प्लस हाफ a और t स्क्वायर। तो t की जगह हमने क्या माना, n, तो n स्क्वायर हो जाएगा। और इसे s1 मान लेते हैं, समीकरण से क्या मान लिए, 1 मान लिया। अब हम लोग क्या देखो, n मान लीजिए 20वां सेकेंड है, n क्या है, 20वां सेकेंड। समझने वाली बात है, यहां पर बहुत ही आसान है। n मान लो कि 20 सेकेंड है, n का मान क्या है, 20 सेकेंड है। तो अब हमको 19 सेकेंड माइनस करना है। तो n का मान अगर 20 है तो क्या 19 को हम लोग n-1
तो n का मान 20 है, तो 20 माइनस 1 बराबर क्या होगा 19। यानी n में जब n माइनस 1 घटाएंगे तो 20 में आपका कितना घट जाएगा 19 घट जाएगा। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि बॉडी द्वारा n माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, क्या लिखा हमने, बॉडी द्वारा n सेकेंड में तय की गई दूरी s बराबर un प्लस हाफ an स्क्वायर, बॉडी द्वारा n माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी s बराबर, अब इसी इक्वेशन को देखो ut, t के जगह इस बार हम लोग n माइनस 1 लिए हैं, तो u n माइनस 1 प्लस 1/2 a और t का मान क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसे s2 मान लिए, ठीक है, देयरफॉर समीकरण से 2 मान लिए। तो ये जो हमारा है वो nवां सेकेंड है और ये n माइनस 1 सेकेंड है। अगर ये 20 है तो ये 19 सेकेंड का है, तो 20 में जब हम 19 घटा देंगे तो हमारा कौन बचेगा, सिर्फ 20वां बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर फाइनली कहेंगे कि अतः nth सेकेंड nवां, इसको nवां बोलते हैं, अतः n सेकेंड में तय की गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला होगा s बराबर s1 माइनस s2 होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडलाइन लगाओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर सेकेंड, इसको हेडलाइन लगाइए आप लोग सबसे पहले, और उसके बाद जो है आप लोग इसको लिखिए, यहां से लिखिए यहां तक, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हमने घटा दिया, s बराबर s1 माइनस s2। अब s1 और s2 का मान समीकरण 1 और 2 से पुटअप करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है s1 और s2 का वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहां पर कहेंगे कि s बराबर s1 का मान समीकरण 1 से है, बोलिए क्या मान है, तो आप कहेंगे कि सर un प्लस हाफ an स्क्वायर है, और माइनस s2 का मान यहां पर है, बोलिए क्या मान है un माइनस 1 और प्लस 1/2 a और n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये जो मान है s1 का और ये मान s2 का है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कहीं गड़बड़ी ना हो, नहीं तो फिर थ्योरी या फॉर्मूला प्रूव नहीं होगा। तो s1 का मान un प्लस हाफ an स्क्वायर है, बैठा दिए हैं, और s2 का मान un माइनस 1 प्लस 1/2 an माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब आइए देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस u गुना n, un और माइनस गुना, सॉरी अभी माइनस को गुना नहीं करना है, u गुना 1 तो माइनस u और प्लस 1/2 an माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि un प्लस 1/2 an स्क्वायर, अब माइनस को गुना करो, तो देखो माइनस, तो इसका आगे तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस un हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस u हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/2 an माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखिए कि क्या कुछ कटने वाला है, तो इसका आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, un और इसका आगे प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच क्या रहा है, तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास जो है ना हाफ an स्क्वायर प्लस u बच रहा है। तो एक काम करो और चलो लिखो एक बार, 1/2 an स्क्वायर और प्लस u और माइनस 1/2 a। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सर आपने यहां पर un को माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस और माइनस माइनस हो गया, लेकिन ये वाला माइनस माइनस क्यों रह गया मेरे दोस्त, ये माइनस तब तक ये अंदर नहीं जाएगा जब तक ये स्क्वायर नहीं टूटेगा। जैसे ही स्क्वायर टूटेगा वो माइनस ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, अंदर जाएगा। यही सब छोटी छोटी बात समझने वाली बात है, नहीं तो फिर आप थ्योरी प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब जैसे इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे, यहां प्लस देंगे, पूरा का पूरा थ्योरी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 a और n माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर है। अच्छा इसको आगे कर दो, u प्लस 1/2 an स्क्वायर, ठीक है, इसको कर दे, और यहां पर क्या बचा हुआ माइनस 1/2 a। अब एक काम करते हैं हम लोग, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अच्छा इसको रहने दो n माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब यहां पर देख लो कि क्या कुछ कॉमन आने वाला है कुछ चीज, तो गौर से देखा गया तो u प्लस 1/2a 1/2a और यहां 1/2a कॉमन आने वाला है। तो यहां पर क्या बच रहा है दोनों में, तो आप कहेंगे सर n स्क्वायर बच रहा है, और यहां पर क्या बच रहा है n माइनस 1 का होल स्क्वायर बच रहा है। तो u प्लस 1/2a, और यहां पर जो है आप एक चीज ध्यान से देखिए, n स्क्वायर है माइनस, और ये माइनस b का होल स्क्वायर में टूटेगा ये, तो क्या होगा a स्क्वायर, ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया ये। अब यहां पर हम लोग कहेंगे u प्लस 1/2a n स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देख लो n स्क्वायर और 2 गुना 1 2 इंटू n, तो माइनस 2n, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कहेंगे u प्लस 1/2a n स्क्वायर, अब ये माइनस को गुना करो, अब जाके माइनस गुना हो जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2n, और प्लस और माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोग के पास क्या बचा है u प्लस 1/2a इंटू और यहां पर 2n माइनस 1 हो गया। यही है फाइनल फॉर्मूला nवां सेकेंड के लिए, ठीक है। जब भी बोलेगा आपको कि 10वें सेकेंड में तय की गई डिस्टेंस निकाले, 15वें सेकेंड में तय की गई डिस्टेंस निकाले, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, s बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। पूरा का पूरा थ्योरी आपके सामने हमने प्रूव किया, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला को हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहां पर एक चीज देख लो कि फॉर्मूला में क्या क्या है। तो फॉर्मूला में अगर हम बात करें तो एक हमारा कौन है s है, ठीक है, एक हमारा u है, एक हमारा कौन है a है, और एक हमारा n है। ये 4 टर्म यूज हुआ है। s क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर लिखा हुआ है क्या आता है nth सेकेंड में तय की गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहां थोड़ा सा हम मिटा दिए हैं, ठीक है। तो n सेकेंड में तय की गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s बराबर s1 माइनस s2। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, ठीक है। उसके बाद a क्या है एक्सीलरेशन होता है। अच्छा, एक्सीलरेशन 2 तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। n क्या हो गया, तो n हो गया आपका nth सेकेंड, nवां सेकेंड हो गया, 10वां 20वां 30वां 40वां या जो भी बोलेगा। तो आई होप ये फॉर्मूला भी आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से जो है नोट कीजिए। और इससे पहले जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन गति समीकरण का 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और ये फॉर्मूला मिला के 4 फॉर्मूला, ये काफी यूज होने वाला है, यूजेबल फॉर्मूला है। अब है कि इसके बाद हम लोग इन तीनों फॉर्मूला और इस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 11 किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर वो क्या होते हैं कि फर्स्ट ईयर जो है उसका टेस्ट करने में ही, या फिर वो फिजिक्स समझ नहीं पाते हैं। तो वैसे बच्चे को जरूर आप शेयर करें, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करें, ताकि वो पढ़ सके और क्लास 11 को समझ सके। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्लास 11 कंपटीशन की दृष्टि से और ये 12 में काफी आपको सपोर्ट करेगा। कल होके जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच या कोई ब्रांच जब पढ़िएगा और बार बार ये तीनों इक्वेशन जरूरी यूज होगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला आपका बार बार जब प्रयोग होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, काश हमने 11 सही से पढ़ा होता तो आज हमें ये दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज रट के याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि इसको रट लिए, इसको रट लिए, s बराबर u प्लस 1/2a 2n माइनस 1, या v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, रट लिए। रटा हुआ चीज कभी भी नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है कि वो कहां से आया, कैसे आया, उसका जो प्रूव्ड होता है या जो सत्यापन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक एक टॉपिक को, एक एक फॉर्मूला को प्रूव किया जा रहा है, ठीक है, वो भी डीपली प्रूव किया जा रहा है, एक एक लाइन पर डिस्कशन किया जा रहा है,
ताकि आपका माइंड में हमेशा के लिए फॉर्मूला, थ्योरी, कंसेप्ट बैठ जाए। रट के कोई भी चीज टेम्पोररी नहीं रहता है। कोई भी चीज कीजिए, परमानेंट कीजिए। आप 1 घंटा में 20 टॉपिक मत पढ़िए, मात्र 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।